ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਪਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਕਸੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋੜੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਖੈਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਡੇ ਗੋਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੰਮੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਬੈਠਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋੜਾ बैलेंस ही नहीं होगा। लो जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर में, अंदरून लाहौर के अंदरून शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं। किसी तारुफ के मुताज नहीं है और माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त अब आपके फेवरेट भी हैं और हमारे एक भाई हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। यूसुफ गोंदल साहब, वो दुबई में होते हैं। उनके फोर्स करने पे और उनके कहने पे ही आज मैं उस्ताद मोहतरम के पास आया हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वीडियो आप दोस्तों ने सारी देखनी है, पार्ट्स में कन्वर्ट करके मैं लगाऊंगा। तो मैं रुक करता हूँ उस्ताद मोहतरम की तरफ और डिटेल से आपको आज शौक भी करवाएंगे और गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्लाह का, रहमत और उस्ताद जी आपके आने का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके टाइम देने का जब शुक्रिया दिल उस्ताद जी। चाहे आप मोस्ट वेलकम। अच्छा उस्ताद जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, ऑफ कैमरा भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं कबूतरबाजी की तरफ। और उस्ताद जी कितने साल हो गए आपको कबूतरबाजी करते और कैसे ये शौक पड़ा आपको? और ये तो ज़रा दोस्तों को बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको कबूतरपरवरी में? भाईजान मुझे जो हकीकत है ना, मैंने मिसालें तो सुनी हुई है, लेकिन मेरे साथ हकीकत में ऐसा ही हुआ है कि मैं अपने नाना जी के घर जाता था ना, तो उनके घर कबूतर थे। तो मैं हकीकत में, मुझे याद है कि मैं तस्वीरें भी हैं, तो जैसे कि लाशऊरी सा ज़हन में याद होता है कि यार रीढ़ रीढ़ के भी खुडे में जाना है और डंडों वाली सीढ़ी है वो चढ़ के ऊपर चढ़ जाना है, कबूतर जाके दरवाजे खोल देने, कबूतरों में बैठे रहना। तो मेरे नाना जी जो थे ना, वो पार्टीशन से पहले अमृतसर से कबूतरबाज थे। सही है। तो वो वहां पे भी बाजियां उड़ाते थे अमृतसर। उसके बाद फिर जब पार्टीशन के बाद लाहौर आ गए तो इधर उनका बाबा मोहम्मदीन कसूर, उनके साथ ताल्लुक बन गया। ठीक है। तो मिसे कबूतर वहां से उनके पास आ गए, कुछ उनकी अपनी नस्लें भी थी। ठीक है। तो मिसे वहां से आगे, साथ एक वहां पे मियाँ फजल करीम हुए चक्की वाले, उनके कबूतर थे पानी वाले, चक्की वाले के नाम से ना, वो कबूतर भी साथ आ गए। यानी वो दो ब्रीडें ऐसी यूनिक पुरानी ब्रीडें हैं जो कम देखने में मिलती हैं। मुझे मेरा ख्याल है 20 साल बाद कल मैंने एक मिसा कबूतर असल देखा है लाला जी के एक शागिर्द के पास। सही है। तो रेयर है, बस संभाले में है, तब से चलते हैं। उस्ताद जी कितना अरसा हो गया आपको कबूतरबाजी में, जब आपने समझ लें कि घर में कबूतर अपने रखे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं तब 5 क्लास में, 5-6 में। तो घर से कोई नहीं कोई भी नहीं था, सिकनेस नहीं थी? नहीं, मेरे वालिद ने हमेशा सपोर्ट किया, हालांकि वो कबूतरबाजी को लाइक नहीं करते थे। जो अंदरून का माहौल है पहले अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन मुझे वायलिन बजाने का शौक था, तो उन्होंने मुझे इंग्लैंड से वायलिन मंगवा दी। मैं जवाहरात का शौक करता हूँ, मुझे अब्बू ने सपोर्ट करना, ले देना। बाज बैरियों का शौक है, उन्होंने वो ले देने वालिद ने। तो मेरे वालिद ने ना हमेशा हमें सबको सपोर्ट किया कि जिंदगी एक बार है, बस किसी का दिल नहीं दुखाना, बुरा काम नहीं करना। तो ये हॉबीज हैं, आप करें। स्टैम्प कलेक्टिंग करता था, बड़े सारे शौक किए, उनमें से एक शौक कबूतरबाजी भी है। सही हो गया। तो उस्ताद जी कबूतरबाजी में जब आप आए, तो कबूतरबाजी में जब आपने स्टेप लिया
تو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے جو آپ کی نظروں سے استاد بھی گزرے ہوں گے اور شاگرد بھی گزرے ہوں گے. جب سے آپ کبوتر بازی کر رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ تک کون کون سے ایسے نام ہیں جس کو آپ لائک کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار کبوتر بازی میں انہوں نے اپنے نام اور پہچان بنائی ہے؟ اگر میں بریڈنگ کے حوالے سے پوچھوں اس میں کون تھا, اگر میں پرواز کے حوالے سے پوچھوں تو اس میں کون تھا, جو آپ جن کو آپ نے دیکھ کے واقعی کیا یار یہ کبوتر باز ہے, یار واقعی انہوں نے کبوتر بازی کی ہے؟ ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جہاں میری اب تو رہائش میری سبزہ زار ہے, جی لیکن اندرون میں جدھر ہماری رہائش تھی نا, جی تو اس گھر کے سامنے ہی ڈربی ہوتی تھی. جی وہاں پہ لاہور کے سارے معروف استاد آ کے بیٹھتے تھے. استاد بھولو تنویر صاحب, گوگی منڈی والے, جی جی استاد منو, استاد شیدہ آلو, جی جی تو سیٹھ ممتاز, پپے کی ڈربی ہوتی تھی. تو جی وہ سنیں گے تو انہیں یاد بھی آ جائے گا. ایک زمانہ تھا روز 30 دن. تو میرے پاس نا جب میں سکول 6ویں 7ویں میں جاتا تھا نا, تب بھی میرے گھر میں ٹیڈی کبوتر آ گئے ہوئے تھے. جی تو میں نے وہ کبوتر لے جا کے نیچے دکھانا نا کہ یہ سارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, تو یار میں بھی اپنا کوئی کبوتر دکھاؤں. سینس بھی نہیں تھی, بچہ تھا میں. تو انہوں نے کہنا یار وچوں کئی استاداں نے کہ یار کبوتر بڑا چنگا پتر ہے, نسل کیڑی ہے. ادوں لوکاں نے ٹیڈی دیکھے بھی نہیں ہوئے سی. تے استاداں چ مینوں اگر کوئی اچھا لگے نے نا, جڑے میرے دل نو ایک تے فوت ہو گئے نے استاد منو, او ایک بڑے اچھے لاہور دے بریڈر ہوئے نے. انہاں دی بیڈ لک کہہ لو تسی, یا او کبوتر نال کوئی پیار زیادہ کردے سی کہ او کبوتر نہ اڑاندے نہیں سن. انہوں نے گھر ہی جوڑے رکھے سن, بڑے بڑے قیمتی کبوتر سن انہاں کول, بڑی نایاب نسلاں سن. او فوت ہو گئے. لیکن میں اگر کسی کولوں کبوتر بازی سیکھی ہے, میں سیکھی ہے جہدے کولوں, میں متاثر ہاں. تے میں بہو رحیل نام ہے انہاں دا, جنہاں کولوں او حاجی دین صاحب دے عزیز نے, انہاں کولوں مینوں اے پر آئے نے. تے میں انہاں کولوں میں سیکھیا بھی بہت کچھ ہے. یعنی کہ جوڑا کیویں لانا ہے, اصل بریڈاں چوں کٹنا کیڑا ہے, اصلاں چوں کیڑا روکیدا ہے, ریورس کیویں جاندے نے, کنج جوڑا لانا ہے کہ ایک پیڑھی بچے اڈائے گا, کنج لانا ہے 2-3 پیڑھیاں اڈائے گا, کنج لانا ہے کہ نسل در نسل بچے اڈن گے. ٹھیک ہے, پھر انڈے دیکھ کے پتہ لگ جاندا جوڑا صحیح لگیا غلط لگیا. یعنی ایسیاں گلاں باریک. واہ. کبوتر تہاڈی چھت تے روز آ رہا ہے, بچہ نواں اڈان واسطے تسی چھڈیا ہے, 15 دن ہو گئے نے بچہ آ رہا ہے چھت تے, 16ویں دن اتوں سیدھا ہی لنਘ گیا. ایدی کی وجہ ہے؟ اے بھی جوڑا لان چ ٹیکنیک ہے. یعنی کہ یہ بڑے مزیدار علم ہے, واہ واہ اے واہ انہاں واہ کو واہ. سیکھیا. واہ استاد جی, ہے تسی بڑی گلاں کرتی ہیں, ایک لائن 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਪਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ. ਜੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਕਸੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੱਈਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ. ਸਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸੁਣਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਡਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋੜੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਖੈਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਅੰਡੇ ਗੋਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੰਮੇ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਬੈਠਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋੜਾ बैलेंस ही नहीं होगा. लो जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है उस्ताद जी. अच्छा, ये जो बात उन्होंने की है तो ये कभी प्रैक्टिकल भी आपने करके देखी वो है तो या? जिसको फिर जोड़े लगाने आते होंगे भाई जान. मेरे पास एक मिसाल है, 30 साल हो गया मैं ब्रीडिंग करा रहा हूँ, जो 4-5 मेरे पास खास नस्लें हैं उनकी. तो आपको मैंने भी ऑफ कैमरा कुछ कबूतर दिखाए हैं, आपको उनमें कोई फॉल्ट नजर आया? हालांकि वो 100% प्योर कबूतर हैं. कभी मैंने उनके पास से कोई नस्ल नहीं गुजरने दी. 1 बाय 1 पिंजरियों में कबूतर है. तीले नरम है, रेशम है मुलायम है, सर बड़े, सीने चौड़े, ऊंचे हैं, टांगे लंबी हैं, वेटर नहीं है, दुमे बंद है. यही पॉइंट है ना, कंधे उठाए कबूतरों के, हड्डियां बड़ी. ठीक है, नहीं तो लोगों के 2-3 पीढ़ियों के बाद कबूतर खुश्क हो जाते हैं.
आंखों में खुश्की आ जाती है, दुमे खोल जाते हैं, तीले हार्ड हो जाएंगे ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਤੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚ। ਤੇ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੋਜੇ ਆਣ। जोड़ा सही लाओगे तो आएंगे ना। तो कभी उस्ताद जी ऐसा हुआ है कि जोड़ा सही ना लगा हो, जो आपने भी एक्सप्लेन किया है कि अंडा इतना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कभी ऐसा हुआ है कि जोड़ा सही ना लगा हो, वो बच्चे निकले हो, आपने उड़ा के कभी चेक किया हो, कभी ऐसा हुआ है? यार ये छत प्रैक्टिकल मैं किया? ना अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं ब्रीडिंग ही कराता हूँ, मैं उड़ाता नहीं हूँ। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, जबकि हर सीजन मेरे कबूतर बाजियों में उड़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ दोस्तों की छतों पे हर दोस्तों के सीजन साथ। उड़ रहे होते हैं। ये पिछले साल मेरे एक शागिर्द हैं कामों की, उनके पास 3 पर का मेरा चीना बच्चा बैठा है, 11 1-1 मुकाबले जीता है और 7-28 पे बैठा है, 9 कप उठाए हैं उसने कामों की के जेठ के। ठीक है, इसके अलावा मेरे मामू है, नासिर नाम है उनका, मालीपुरे पेट्रोल पंप वाली घाटी पे हमारी छत है, 10 साल से उड़ रही है, 15-20 साल से उड़ रही है, इस सीजन भी उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि मैं जाती तौर पे अपनी छत से उड़ा रहा हूँ, कबूतर मेरे ही उड़ रहे होते हैं उधर, उनके मेरे मुश्तरका ही है। लेकिन इंज कहना कि यार मैं आप उड़ा रहे हैं ये वो, मैं बहुत टाइम ही नहीं देता, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ करे ना, वो भी अच्छा होगा। तो उस्ताद जी हम देखते हैं डिफरेंट छतों पे आपके कबूतर उड़ भी रहे होंगे, माशाल्लाह परफॉर्म भी कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त अब आपसे कबूतर ले गया और उसने जाके कहा यार ये मेरा कबूतर उड़ रहा है, कभी ऐसा हुआ है? ये कबूतरबाजी में हो जाता है अक्सर, और इन बातों को ना अवॉइड करते हैं, फिर ऐसे बंदे को भी बंदा अवॉइड कर देता है। अच्छे बुरे बंदे हर फील्ड में ही हर होते हैं। फील्ड में। मेरे एक अजीज थे बड़े नजदीकी, तो उनकी बाजियां लगी हुई थी, मोरों में थे कबूतर, दूसरी तीसरी बाजी होगी ना, तो मेरे साथ एक बड़े अच्छे लाहौर के कबूतरबाज हुए हैं, खलीफा अशरफ, फोत हो गए हैं। वो मुझे कहते हैं उनको बड़ा शौक था उड़ने वाले कबूतरों को देखने का, तो हम उधर चले गए, दोनों उधर गए, तो चाय शाय जो होती है वहां पे चीजें शूजें खाते पीते रहे। खलीफा साहब कहते हैं यार कबूतर देखन आए हैं, मैनू दिखाओ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂतर ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂतर ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਪੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸੀ, 6 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ 6 ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ 7:30 ਵਜੇ, ਕਲੀਆਂ ਚ ਸੀ ਪੱਠਾ, 7:30 ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। लेकिन इंज हो ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, कोई गल नहीं। उस्ताद जी आपने ये कबूतर कहाँ से बाई किए? मैंने नहीं बाई किए, आपने नहीं किए? मैंने आपको अर्ज कर दी है कि ये कबूतर जो मिसे फिरोजपुरी, जिनको हम पानी वाले कह रहे हैं, ये दोनों ब्रीड है, और एक चीने हैं डॉक्टर सफदर वाले कह लो, वो कबूतर मेरे नाना जी के पास से ही मुझे मिले, मामू के पास है, मामू से मुझे मिल गए। फिर 1-2 नस्लें हैं, जो मेरे ससुर थे वो बहु शम्स के शागिर्द थे जी, तो वो जब फोत हुए हैं तो वो भी कोई 1000 कबूतर मुझे इकट्ठा मिल गया। वो भी मैंने किसी के पास देखे नहीं है, बहु शम्स पार्टी बहुत बड़ी है लाहौर में, लेकिन मैंने बहु वाले कबूतर किसी बंदे के पास नहीं देखे। वो जौंसिरे कबूतर हैं वाइट आंखों के जी, नील दुमे भी निकलते हैं उनमें ना, लंगोटों वाली दुमे, तो वो देखने में लगता है जैसे कोई जौंसिरा टेडी हो, इस तरह के कबूतर है। वो कबूतर मुझे बहू जी वाले उधर से मिल गए। यही मेरे पास कुछ नस्लें हैं और मैं रखता ही नहीं। अच्छा उस्ताद जी अक्सर अमूमन हम उस्ताद कराम के इंटरव्यू सुनते हैं, जाते भी हैं, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी गुफ्तगू होती है। अक्सर उस्ताद कराम यही कहते हैं कि यार क्रॉस में कबूतर ज़्यादा परवाज देता है बनिस्बत प्योरिटी के, तो आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि क्रॉस में ज़्यादा कबूतर उड़ता है लाहौर में या प्योरिटी में उड़ता है? बात लाहौर कसूर पेशावर की नहीं है, बात ये है कि सबसे पहली बात, कबूतर कोई भी है ना, वैशी है, बटेरा है, टुनिया है, दीवान साहब वाले है, टैडी है या कमकर है, वो नस्लें अपने जमाने में भाईजान नस्ल ही उड़ी है, सही है, प्योर ही उड़ते हैं, तभी उनका नाम होता है। तो लेकिन उसमें बहुत सारी है ना, बड़ा लंबा एक टॉपिक है, ये शॉर्ट टॉपिक नहीं है। अब मैं आपको कह दूं जी अली वाला प्योर उड़ेगा, अब अली वाले कबूतर खुद प्योर नस्ल नहीं है, अली वाले कबूतर
फिरोजपुरियों का और सियालकोटियों का क्रॉस ब्रीड है। फिरोजपुरियों में आप शेर नवाब वाली, ये फीचर भी छप चुके हैं, शेर नवाब का एक पर था उनके पास बांका, उससे उन्होंने बटेरी मादी लगाई, कांटे आगे, दुम में लंगोट आगे, आज उसको लोग असल नस्ल कहते हैं। बात ही है, वो कोई भी ब्रीड है ना बनती है, वो अपने टाइम में अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका नाम होता है। फिर ये होता है कि आप मेरे पास आए हो डायरेक्ट, आपका मेरा बड़ा ताल्लुक बन गया, मैंने आपको एक पीस दे दिया। अव्वल कोई जल्दी अच्छा नहीं देता, अपने से अच्छा नहीं देता, अपने से हल्का ही देता है, जो सच्ची बातें हैं। एक पीस आपको दे दिया, अब आपको सारी जिंदगी वैसी मादी नहीं मिली, आपने उसके साथ टेडी मादी लगा दी, अच्छी टेडी मादी लगा दी, लेकिन आप या तो लोगों को ये कहोगे ये असल टेडी है, या आप किसी को कहोगे ये असल मिसा है, मिसाल है। अब वो है ही नहीं, उसमें पर तो आ गया हुआ है। क्रॉस ब्रीडिंग करने का एक पूरा अलग फार्मूला है। जब उड़ाने के लिए कबूतर भाईजान बनाए जाते हैं ना क्रॉस करके, उसकी एक पूरी एक साइंस है, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए ये है कि आप एक बेस की ब्रीड रखें। मिसाल आपके पास टेडी कबूतर है, आजकल वाले टेडी कबूतर है, अब आप उड़ाते हैं 10 में से 8 बच्चे लग रहे हैं उनके, वो आपके 12-1 तक उड़ रहे हैं, रोज उड़ाते हो महीना, आप 12-1 तक आते हैं, पीछे रिवर्स नहीं होता। अब उसमें ये है, असल में ना हमारी बाजी कबूतरबाजी है जेठ की, तो मैं उस हवाले से ही बात कर रहा हूं। कबूतर देखने चाहिए, एक सीजन आप जेठ हाड़ उड़ाओ, 2 महीने नागा ही ना दो, रोज उड़ाओ बगैर बादाम के, रोज 12-1-2-3, यानी एक टाइम हो उसका, आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे रिवर्स ना आए। जब आपके पास इस मेयार के कबूतर हो, तब आप दूसरे पर सोचो कि मैं इनकी 2 घंटे प्रवास कैसे बढ़ाऊं, फिर आप एक लाल आंख वाला ले आते। अब लाल आंखों वालों में वापसी कम थी, आपके उनमें वापसी ज्यादा, आपने जोड़े लगा दिए, आपके पक्के हो गए, आपने उड़ाने के लिए छोड़ दिए, आपके कबूतर मसाल है कि बाजियां उड़ गई, रिजल्ट जो भी आया। अब आपके जो क्रॉस वाले कबूतर थे, चाहे वो आपके असल टैडियों से या लाल आंखों से ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर गए हैं, बहादुर हो गए हैं पूरे पाकिस्तान के, फिर भी वो ला के आपने क्रॉस वाला कबूतर अपने जोड़ों में नहीं डालना, नस्लों में आपकी नस्ल खराब हो जाएगी। आपके पास 2 खुडे हैं, एक में असल टैडी है, एक में असल लाल आंख वाले हैं, ठीक है, जब आपने बाजियां उड़ानी है, तीसरे खुडे में जोड़े लगाओ, बाजियां उड़ा लो, आपकी नस्लें असल प्योर रहेंगी, रिजल्ट वही मेंटेन रहेगा। और अगर आप वो क्रॉस वाला परिंदा वापस असलों में डाल देंगे ना, उसका खाली रिजल्ट देके, फिर आपके कबूतरों में नुक्स भी आने लग जाएंगे, कोई उड़ी जाएगा, कोई कम उड़ेगा, कोई राते रहेगा, कोई लंबा चलेगा, फिर नस्लें खराब हो जाती हैं। बिल्कुल सही है उस्ताद जी।